नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आई है, पुरुषों के लिए भी खुशखबरी आई है, जो पढ़ लिख रहे बच्चे हैं उनके लिए भी खुशखबरी आई है, किसानों के लिए भी खुशखबरी आई है, बूढ़ों के लिए भी खुशखबरी आई है और जो मजदूर है उनके लिए भी खुशखबरी आई है। क्योंकि अभी अभी सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, सरकार जितने भी योजनाएं चलाती है उन सभी को लेकर आज अपडेट आई है। मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि सरकार ने फिर से पैसा जारी कर दिया है। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हो, अगर आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हो तो 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने डेट जारी कर दिया है। बहुत ही जल्द अब आप लोग के खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं। इसके साथ साथ राशन कार्ड को लेकर सरकार ने अभी अभी बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी में है, उन सभी के लिए खुशखबरी, क्योंकि बिना परीक्षा डायरेक्ट बहाली निकाली गई है। बिना परीक्षा के आप लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। 3 टाइप की वैकेंसी है, आप लोगों को बताएंगे। अगर आप 10वीं पास हो, 8वीं पास हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, पहली जो अपडेट है वो है हमारा राशन कार्ड को लेकर। देखिएगा, साफ साफ बता दिया है कि धनबाद जिले में 4,89,000 राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी लंबित, यानी कि सरकार ने जो टाइम जारी किया था 31 दिसंबर 2025 तक आप लोगों को ई-केवाईसी करने को कहा था सरकार ने, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ धनबाद में अगर देखा जाए तो 4,89,000 लाभुक जिन्होंने केवाईसी को अभी तक पूरा नहीं किया है। और अभी तक अगर आप लोगों ने केवाईसी को पूरा नहीं किया है तो अब आपके साथ क्या होगा? क्या आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा? क्या जो राशन आप लोगों को दिया जाता था सरकार की ओर से वो भी अब आप लोगों को नहीं मिलेगा? अगर आप महिला हो, अभी आपको जैसे कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है मतलब आपके पास राशन कार्ड होगा तभी तो आपको मिल रहा है, क्योंकि बिना राशन कार्ड के मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आपने ई-केवाईसी को नहीं किया है तो क्या अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा? तो चलिए समझिए, यहाँ पे सारा चीज बता दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, जिले में अब तक हुआ है 73.81% लाभुकों का केवाईसी, यानी कि धनबाद जिले की अगर बात हो तो 73.81% लाभुकों का केवाईसी हुआ है, बाकी का भी केवाईसी नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए धनबाद जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के ई-केवाईसी को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गत माह प्रखंडवार समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया है कि जिले में 4,23,197 राशन कार्ड है, जिनमें 18,67,716 सदस्य है। इनमें से अब तक 73.81% लाभुकों का ई-केवाईसी हो पाया है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया है। धनबाद जिले की अगर बात की जाए तो धनबाद जिले में कितने राशन कार्ड है तो यहाँ पे बता दिया है। देखिएगा, 4,23,197 राशन कार्ड है और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे बोला है कि 18,67,716 सदस्य है। ठीक है, और कितने परसेंट ई-केवाईसी हुआ है तो 73.81% लाभुकों का ई-केवाईसी हुआ है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए लाभुकों का ई-केवाईसी हो पाया है, जबकि अब भी 4,89,230 लाभुक ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी किया जाना शेष है। जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार ने जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व पणन पदाधिकारी को जल्द से जल्द 100% ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया है। मतलब दोस्तों अभी भी कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी लाभुकों का ई-केवाईसी किया जाए, मतलब 100%, मतलब जितने हैं सबका ई-केवाईसी जल्द से जल्द कराने को कहा है सभी अधिकारी को। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए
विभाग का कहना है कि केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में लाभुकों को राशन वितरण में परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है। मतलब अगर आप लोग केवाईसी नहीं करोगे तो राशन जो वितरण हो रहा है ना, अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको फिलहाल राशन अभी नहीं मिलेगा, मतलब राशन बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग केवाईसी को कंप्लीट करा लो। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, धनबाद नगर निगम में हुआ है सबसे कम केवाईसी। अगर धनबाद नगर निगम की बात करें तो सबसे कम केवाईसी वही हुआ है। देखिएगा, विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक सबसे कम केवाईसी धनबाद नगर निगम में हुआ है। ठीक है, यहाँ टोटल कितने कार्ड है तो देखिए 1,50,999 कार्ड में 6,44,000 नहीं दोस्तों, यहाँ पे बता दिया है, मतलब सदस्य कितने हैं तो 6,44,201 सदस्य मौजूद है। ठीक है, और इसमें से कितनों का केवाईसी हुआ है तो इसके बारे में सारा विवरण यहाँ पे दे दिया है, आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, अब मैं चलूंगा अगली अपडेट की ओर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं अगली अपडेट की ओर चलता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, मतलब बिना परीक्षा के जो वैकेंसी आई है दोस्तों, 3 प्रकार की वैकेंसी है। यहाँ पे तो चलिए 1 हो गया, यहाँ पे 1 है दोस्तों, 2 हो गया और यहाँ पे 1 है, 3 हो गया। ठीक है, चलिए मैं तीनों का डेट भी दिखा देता हूँ। देखिए एक तो यहाँ पे कैंप लगेगा दोस्तों धनबाद में, कहाँ पे कैंप लगेगा तो यहाँ पे दे दिया है नियोजनालय जो सिंदरी है। ठीक है, वहाँ पे ये कैंप लगने वाला है। और टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे बता दिया है कितने वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर वैकेंसी यहाँ पे 4 और 5 और 10 यहाँ पे है, मतलब टोटल आप मान के चलो कि 200-300 के आसपास सिंदरी में वैकेंसी है। आज ही के दिन पे कैंप लगेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, डेट यहाँ पे दे दिया है, देखिए 16/1/2026 यानी कि शुक्रवार आज ही है। और दोस्तों यहाँ पे दे दिया है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इसका आयोजन होगा इस कैंप का। इसमें वैकेंसी नेम ऑफ द पोस्ट भी दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, LIC एजेंट का पोस्ट है। ठीक है, देखिएगा और भी पोस्ट है। सैलरी भी ठीक ठाक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 22,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जा रहे हो इसमें, अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो इसमें 22,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी भी दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें एज लिमिट भी रखा गया है 18 से लेकर 60 वर्ष तक के। ठीक है, 18 से लेकर 60 वर्ष तक के जितने भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जा सकते हैं इस कैंप में। ठीक है, एज लिमिट भी आपका क्लियर हो गया। अब जॉब लोकेशन दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, जॉब लोकेशन सिंदरी धनबाद, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहीं के लोकल हो तो सिंदरी धनबाद आपको पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, धनबाद के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दोस्तों। एक ऐसी वैकेंसी है दोस्तों जहाँ पे आपको बेंगलोर भेजा जाएगा। देखिए बेंगलोर प्लस कोलकाता यहाँ पे भेजा जाएगा। और एक वैकेंसी है दोस्तों इसमें बेंगलोर प्लस नोएडा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी जो ऊपर वाले 2 पोस्ट है इसमें आपको वहीं पे रखेगा सिंदरी धनबाद में ही। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, ये तो हो गया 10th पास वाले जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं इसमें, ये क्लियर होगा। 10th पास वाले बच्चे, एज लिमिट आपका 18 से लेकर 60 वर्ष तक के, सैलरी आपको 22,000 के आसपास मिलेगी। एक हो गया। दूसरा दोस्तों ये भी बिना परीक्षा के डायरेक्ट बहाली है दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाला तो था ही लेकिन ये भी है, और ये है आपका सेविका के लिए है। ठीक है, सेविका के लिए पोस्ट है। कब कब यहाँ पे जो चयन की तिथि है वो यहाँ पे दे दिया दोस्तों, देखिएगा बता दिया है कि 26 तारीख, 26 से है ना दोस्तों, नहीं 28 तारीख है दोस्तों, 28 तारीख 12 बजे लगेगा। कहाँ पे चयन स्थल यहाँ पे दे दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र, जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है वहीं पे लगेगा। देखिए यहाँ पे पंचायत का नाम दे दिया है चुंगलक। ठीक है, चुंगलक यहाँ पे होगा दोस्तों। फिर से आपका सेविका का बहाली है वो है आपका 7 फरवरी 2026 को, ये भी 12 बजे लगेगा। ये भी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे दे दिया नाम, आप लोगों को देख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मैं अगली वैकेंसी की बात करता हूँ। तो अगली जो वैकेंसी है ये भी आपका भर्ती कैंप है, ये आपका कहाँ है, सिंदरी धनबाद, ये भी सिंदरी धनबाद में है। और इसका डेट है दोस्तों 17/1/2026 यानी कि कल इसका आयोजन होगा। एक आयोजन आपका आज होगा, एक आयोजन आपका कल होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे भर्ती कैंपों का आयोजन होगा, 2 दिन, कल भी होगा आज भी होगा। और यहाँ पे कल वाला में दोस्तों आप लोग देख रहे हो, कल वाला में थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10वीं पास वाले जो बच्चे वो जा सकते हैं इस आयोजन स्थल पर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पे सैलरी है आपका वही आपका 25,000 के आसपास इसमें सैलरी है कल वाला में, और आज वाला में 22,000 के आसपास सैलरी है दोस्तों। आप लोगों को देख लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे क्लियर कह दिया है, आप लोगों को देख लेना है। अगली जो अपडेट है दोस्तों इसकी ओर चलते हैं। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो, ठीक है, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आपके खाते में पैसे आएंगे, तो देखिए 70वीं किस्त का पैसा
सरकार ने जारी कर दिया है। 17वीं किस्त का जो पैसा है वो महिलाओं के खाते में आना शुरू हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 17वीं किस्त का पैसा एक बार फिर से सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त का पैसा जारी की है। यानी कि आपको मालूम होगा, एक आपका उस टाइम पे पैसा जारी हुआ था, 17वीं किस्त का पैसा आपका 1 जनवरी 2026 से ही आना स्टार्ट हुआ था। 17वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2026 से ही आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीच बीच में पैसा रोक दिया गया था, बीच बीच में पैसा होल्ड कर दिया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा 1 जनवरी 2026 को जब पैसा जारी हुआ 17वीं किस्त का, उस टाइम पे कुछ ही जिलों में पैसा जारी हुआ था। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम होगा कि 1 जनवरी 2026 से 17वीं किस्त का पैसा आना स्टार्ट हुआ था। हालांकि उस टाइम पर कुछ ही जिलों की महिलाओं को पैसे मिले, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जिलों में पैसा जारी किया गया था। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, मतलब उस टाइम पे कुछ ही जिलों की महिलाओं को पैसे मिले थे, उस टाइम पे कुछ ही जिलों में पैसा जारी हुआ था, बाकी मतलब सभी जिलों में पैसा जारी नहीं हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए, और बाकी जिलों को होल्ड कर दिया गया था, वहां की महिलाओं को पैसे नहीं भेजे गए थे, लेकिन अब सरकार फिर से पैसा जारी कर दिया। यानी कि दोस्तों फिर से सरकार अब पैसा जारी कर दिए हैं। और ध्यान दीजिए, मकर संक्रांति के दिन से ही महिलाओं के खाते में फिर से 17वीं किस्त का पैसा आना स्टार्ट हुआ है। आपको मालूम होगा कि लोहरदगा में 93,058 महिलाओं को मैया सम्मान योजना की दिसंबर माह का पेमेंट यानी कि 17वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई। दोस्तों 17वीं किस्त का पेमेंट मतलब ही दिसंबर माह का पेमेंट। ठीक है, तो फिर से आना स्टार्ट हो गया, मकर संक्रांति के दिन से ही पैसा जारी हो गया है, सरकार जारी कर दी है और महिलाओं के खाते में ट्रांसफर भी कर रही है। ठीक है, फिर देखिएगा, और बाकी जिलों की महिलाओं को बहुत ही जल्द 17वीं किस्त का जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि बाकी जिलों की जो महिलाएं जो इंतजार में है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे, तो 17वीं किस्त का पैसा आपके खाते में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। फिर चलिए अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट है दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। आप भी 22वीं किस्त का इंतजार में हो, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि बजट के बाद किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए स्टेटस देके। ध्यान दीजिएगा, देखिए पीएम किसान योजना के तहत लाभ पाने वाले करोड़ों किसान भाइयों को 22वीं किस्त का इंतजार है। अब तक इस योजना के तहत 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त के बाद से अब तक किसानों के खाते में 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए नहीं आए हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब आएगा और इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है। मतलब दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि 22वीं किस्त लाभुकों के खाते में कब आएंगे, क्योंकि 21वीं किस्त तक का जो पेमेंट है वो लाभुकों को मिल गया है। अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं सभी लाभुक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो यह फरवरी में आई थी। पिछले साल जो किस्त इस समय अवधि के दौरान आई थी वह 19वीं किस्त थी दोस्तों। ठीक है, देखिएगा फिर पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से जारी की थी। यानी कि 19वीं किस्त की रिलीज डेट से अंदाजा लगाया जाए तो इस बार भी 22वीं किस्त के जो पेमेंट राशि है वो आपका फरवरी महीने में ही आने वाले हैं। ठीक है, तो बजट जो है, बजट के बाद ही आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है। देखिए 22वीं किस्त बजट के बाद आ सकती है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के आम बजट पेश करेगी। बजट के बाद ही इस किस्त के जारी होने की संभावना है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ बता दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।